मित्रों, हम रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है अद्भुत साड़ी। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर दरबार में आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे वह महिला सभी को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह दंग रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ियां बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त विधियों से ऐसी साड़ियां बुनते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि यदि राजा उसे कुछ धन दें तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उनके सारे खर्चे राजमहल उठाता था। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को साड़ी देखने के लिए महिला के पास भेजा। जब मंत्री वहां गए तो देखा कि 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने कहा कि कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कोई साड़ी दिखाई नहीं दी। महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन साफ हो और जिसने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर मंत्री चिंतित हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने साड़ी देख ली है और वापस चले गए। राजा से कहा कि साड़ी बहुत सुंदर है। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अगले दिन राजा ने महिला को साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। महिला अपने कारीगरों के साथ बक्सा लेकर दरबार में आई। उसने बक्सा खोला और साड़ी दिखाने लगी, लेकिन किसी को साड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा से कहा कि यह महिला झूठ बोल रही है और सबको बेवकूफ बना रही है। तेनालीराम ने महिला से कहा कि किसी भी दरबारी को साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। महिला ने कहा कि यह साड़ी केवल वही देख सकता है जिसका मन साफ हो और जिसने कोई पाप न किया हो। तेनालीराम ने सोचा और फिर महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद वह साड़ी पहनकर दरबार में आओ और सबको दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला घबरा गई। उसने सोचा तेनालीराम की बात मान लूंगी तो सबके सामने बिना कपड़े के हो जाऊंगी। अब उसके पास राजा को सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह माफी मांगने लगी। उसने राजा को सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको धोखा दे रही थी। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने का हुक्म दिया, लेकिन महिला के बहुत मिन्नतें करने पर उसे माफ कर दिया और जाने दिया। राजा ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की और उनकी चतुराई की सराहना भी की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।